नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तेजस मैथ एंड रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे, हमारे कैलेंडर का टॉपिक चल रहा था जो रीजनिंग हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, और उसके हम बात करेंगे आगे। 3 पार्ट हमने पढ़ लिए थे उसके, और चौथे पार्ट की अगर हम बात करें तो चौथे पार्ट में आपके बनेगा कि किसी एक तारीख का वार आपको दे रखा है और उसकी सहायता से किसी दूसरी तारीख का वार आपको ज्ञात करना है। मतलब कोई भी दूसरी तारीख आपको निकालना है। तो उस प्रकार के क्वेश्चन, जो 4 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसकी हम बात करेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं, ताकि जो भी आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। और अब हम बात कर रहे हैं कि पार्ट 4 किस प्रकार हमें क्वेश्चन निकालना है। कि कोई भी तारीख है, उसका वार आपको दे रखा है और उसके अकॉर्डिंग दूसरी तारीख का आपको वार निकालना है। इस प्रकार के आपके 4 टाइप से क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन बनेगा आपके कि केवल जो तारीख है वो तारीख अलग अलग है, तारीख अलग अलग है। और दूसरा जो आपके बनेगा वो बनेगा आपके कि महीना अलग अलग है। महीना क्या है, अलग अलग है। और तीसरा जो आपके टाइप बनेगा वो आपके बनेगा कि वर्ष अलग अलग है। ये 3 टाइप आपके हो गए। और चौथा टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आपसे पूछा जाता है कि तारीख, महीना और वर्ष तीनों ही क्या है, अलग अलग है। तो इसकी हम बात करेंगे। ये 4 टाइप के से क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान देना। इसमें हमें कोड काम में नहीं लेना है कि जितने शेषफल बचते हैं उतने दिन हमें आगे पीछे करना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो सबसे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लेते हैं कि कोई भी तारीख है, जब तारीख अलग अलग दे रखी है तो आपको किस प्रकार उसका आंसर देना है। जैसे मैंने लिखा कि 15 मार्च 2020 को सोमवार है। 15 मार्च 2020 को सोमवार है, तो 30 मार्च 2020 को कौन सा वार होगा। ये आपसे पूछा जा रहा है कि 15 मार्च 2020 को सोमवार है, तो 30 मार्च 2020 को कौन सा वार होगा। ये हमारे टाइप है तारीख जब क्या है, अलग अलग है। मतलब ये मार्च 2020 है और ये भी आपकी क्या है, मार्च 2020 है। तो अब हम बात करें किस प्रकार इसे सोल्व करना है। तो तारीख की अगर हम बात करें, इसमें तारीख है 15 और इसमें तारीख है 30। तो हमें क्या करना है, सबसे पहली बात है कि बड़ी तारीख में से छोटी तारीख आप घटा लो। बड़ी तारीख का मतलब हुआ 30 तारीख में से 15 तारीख अगर आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। और आपको पता है कि दिन ज्ञात करना है, मतलब वार ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी आपके यहाँ पे बच रहा है उसमें आपको दिन ज्ञात करना है, तो 7 का भाग दोगे। और ये बात आपको अच्छी तरह से पता है कि जहां पर भी 7 का भाग लगता है वहां पर हम क्या लेते हैं, शेषफल लेते हैं। तो यही काम यहाँ पे करना आपको। तो 15/7, तो 7 दूनी 14, तो बचेगा कितना, 1। ये एक शेषफल बच गया। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे गलती होती है कि एक शेषफल बचने का मतलब आपके रविवार नहीं है। एक बचने का मतलब है या तो आपको एक दिन आगे जाना है और या आपको एक दिन पीछे जाना है। इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना। एक दिन आगे पीछे होगा। तो 15 मार्च का वार आपको दे रखा है और 30 मार्च का आपको वार पता करना है। मतलब वार आपको आगे का पता करना है या पीछे का पता करना है, इसका पता आपको लगाना पड़ेगा। तो वार आपको 15 का देके 30 का पूछ रहा, मतलब आगे का वार पूछ रहा। दिए एक आपको किसका करना है, प्लस का। आगे का पूछा है तो प्लस का होगा और पीछे का पूछा है तो माइनस का होगा। तो एक प्लस किस में करोगे कि 15 मार्च को वार कितना था,
सोमवार था और उसमें प्लस 1 कर देंगे तो ये वार आपकी क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। यानी यदि 15 मार्च 2020 को सोमवार है तो 30 मार्च 2020 को कौन सा वार होगा, मंगलवार होगा। एक चीज आप ध्यान देना, ये वार सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अगर ये वार आपके सही है तो ये वार भी सही होगा, और ये वार गलत है तो ये वार भी क्या होगा, गलत होगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको इस प्रकार ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन बोल दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी टाइप की बात करते हैं कि 1 जुलाई 2003 को शनिवार था, तो 20 जुलाई 2003 को कौन सा वार था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1 जुलाई 2003 को शनिवार था, तो 20 जुलाई 2003 को कौन सा वार था। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वही चीज है कि जुलाई 2003 और जुलाई 2003 से हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमें बात किसका ध्यान देना है कि यहां पर है 1 तारीख और यहां पर तारीख कितनी है, 20 तारीख। तो आपको बताया था कि बड़ी तारीख में से छोटी तारीख आपको घटाना है। मतलब बड़ी तारीख क्या है, 20 है, और छोटी तारीख क्या है, 1 है। तो आप क्या करोगे, इस 20 में से 1 को घटाओगे, तो 20 माइनस 1 कितना बनेगा, 19 बनेगा। और 19 में भाग किसका देंगे, 7 का भाग देंगे, तो ये हो जाएगा आपके 7 दूनी 14। तो 14 हो जाएगा। तो शेषफल कितना बचेगा, 5 शेषफल बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 5 शेषफल बचेगा। अब हम बात करते हैं कि हमें 1 तारीख का वार दे रखा है और 20 तारीख का वार हमें पता करना है। मतलब आगे का पूछा है, पीछे का पूछा है। जो वार है वो हमें 1 तारीख का दे रखा और 20 तारीख का पूछा, मतलब वार आगे का पूछा है। तो आप क्या करोगे, +5। आगे का वार पूछा तो आप क्या करोगे, +5। इसको +5 भी कर सकते हो, या दोनों का संख्याओं का योग 7 होना चाहिए। माइनस में भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 और 2 कितने होते हैं, 7। लेकिन शर्त है, अगर ये प्लस है तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और ये माइनस है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ये चीज आप ध्यान रखना कि +5 कर सकते हैं या माइनस के 2 कर सकते हैं। वही बात आ रही है कि शनिवार है, अगर आप शनिवार में +5 करोगे तो क्या बनेगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और क्या हो जाएगा, गुरुवार। मतलब ये वार आपके क्या आएगा, गुरुवार। अगर आप -2 करते हो तो ये आपके बनेगा शनिवार -2, और शनिवार में से 2 अगर आप घटाओगे तो ये भी आपके क्या हो जाएगा, गुरुवार। देखो दोनों में सेम आंसर आ रहा है। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। ये दिक्कत कब आती है, जब आपको बोल दिया -5 आ जाता है। तो -5 आ जाता है तो 5 दिन पीछे चलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसके लिए हमें यही ध्यान रखना, -5 आ गया तो +2 कर दो। इन दोनों संख्याओं का योग है वो कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। प्लस है तो आप माइनस कर दो, और माइनस है तो आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो इस प्रकार आपका समझ में आया होगा। और इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो उनका जवाब जरूर देना, वीडियो पूरा देखना किस प्रकार हम ज्ञात करें। तो यह आपके समझ में आ गया होगा आगे का। अब हम बात करते हैं पीछे का वार किस प्रकार निकालें। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 30 अप्रैल 2004 को मंगलवार था, तो 5 अप्रैल 2004 को कौन सा वार होगा। यह आपसे पूछा जा रहा है कि 30 अप्रैल 2004 को मंगलवार था, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 5 अप्रैल 2004 को कौन सा वार होगा। वही चीज है कि अप्रैल 2004 और अप्रैल 2004। अब अंतर क्या है, यहां पे तारीख है 30 और यहां पे तारीख कितनी है, 5। तो वही चीज आपको बताई थी कि आपको बड़ी तारीख में से छोटी तारीख घटाना है।
तो बड़ी तारीख क्या है 30 है और छोटी तारीख क्या है 5 है। तो अगर आप 30 में से 5 घटाओगे क्या बचेगा 25। 30 में से 5 घटाओगे क्या बचेगा 25, और इस 25 में भाग किसका दोगे 7 का। तो ये आपके होगा 7 ये 21 और बचेगा कितना 4। यानी यहां से शेषफल कितना बच रहा है 4 शेषफल बच रहा है। अब आपको क्या करना है कि 30 तारीख का वार आपको दिया हुआ है और 5 तारीख का वार आपको पता करना है। मतलब वार आपको आगे का पता करना है पीछे का करना है। तो आपको पता है कि वार 30 तारीख का दे रखा 5 तारीख का, मतलब पीछे का पूछा। तो पीछे का पूछा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 4 किसका होगा माइनस का होगा। तो -4 का मतलब ये -4, या इसको हम क्या लिख सकते हैं प्लस के 3। आपको बताया था कि दोनों का योग कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि -4 लिख सकते हैं या +3 लिख सकते हैं। तो ये बनेगा आपके कि मंगलवार है, इस मंगलवार में से 4 घटा लो तो क्या बनेगा 1 घटाओगे सोमवार होगा, 2 घटाओगे रविवार होगा, 3 घटाओगे शनिवार होगा और 4 घटाओगे क्या होगा शुक्रवार होगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा शुक्रवार। दूसरा आपको बता दिया अगर आप घटाना नहीं चाहते हो तो आप इसको जोड़ भी सकते हो। तो जोड़ते हो तो क्या बनेगा ये हो जाएगा मंगल और प्लस क्या बनेगा 3। यानी मंगलवार में 3 जोड़ोगे तो बुधवार गुरुवार शुक्रवार। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया शुक्रवार। इस प्रकार आप आराम से कोई सा भी अगर आपको तारीख दे दे, कोई सा भी आपको दे दे तो आप आगे या पीछे का वार ज्ञात कर सकते हो। इसका एक तरीका और भी है कि प्रत्येक जो वार है वो 7 दिन बाद रिपीट होता है। 7 दिन से रिपीट हो रहा था आप इसमें से 7 घटाता, लेकिन उसके बजाय ये आपके सरल होगा 30 में से 7 घटाओ 23 होगा, 23 में 7 16 होगा, 16 में 7 घटाओगे आपके 9 होगा और 9 में से 7 घटाओ आपके 2 होगा। यानी 2 तारीख का आपको वार क्या मिलेगा मंगलवार मिलेगा, तो 3 तारीख का बुधवार होगा, 4 तारीख का गुरुवार होगा और 5 तारीख का क्या हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा। तो आपको उसमें चलना पड़ेगा, आगे पीछे चलना पड़ेगा, आपको कंफ्यूज होने सबसे ज्यादा संभावना रहती है। तो उसके लिए आपको ये सीधा सीधा तरीका काम में लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको सीधा सीधा छोटे मोटे कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको और करवा देता हूं किस प्रकार हमें करना है। जैसे मैंने बोल दिया कि 25 जून 2009 को गुरुवार था, तो आपसे पूछा है कि 5 जून 2009 को कौन सा वार था। यानी 25 जून 2009 को गुरुवार था, तो आपसे पूछा है कि 5 जून 2009 को कौन सा वार था। तो क्या बनेगा जून 2009 और जून 2009 कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तारीख है 25 और यहाँ पे तारीख कितनी है 5। तो आपको क्या करना है कि बड़ी तारीख में से छोटी तारीख घटाना है, मतलब 25 माइनस 5 ये क्या बनेगा 20 हो गया। अब हमें क्या करना है कि ये जो 20 है इस 20 में किसका भाग देंगे 7 का, तो 7 दूनी 14, तो शेषफल कितना बचेगा 6। यानी शेषफल कितना बच रहा है 6। अब हमें क्या करना है आगे पीछे की बात करते हैं कि 25 तारीख का वार आपको दिया हुआ है और 5 तारीख का वार आपको पता करना है। तो 25 तारीख से 5 तारीख मतलब पीछे का वार आपको पता करना है, तो ये किसका होगा -6। दूसरा तरीका आपको बताया था, इससे सरल होगा 6 और 1 कितना होता है 7 होता है, ये -6 है, तो इसको आप क्या कर दोगे +1। तो क्या बनेगा आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये आपके पास है गुरुवार और इस गुरुवार में आपको क्या करना है +1 करना है। तो गुरुवार में +1 करोगे तो ये आपके वार क्या हो जाएगा शुक्रवार। यानी आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया शुक्रवार। इस प्रकार इस टाइप का क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, आशा है कि आपके कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की कि जब हमें महीना क्या दे रखा है अलग अलग दे रखा है। यानी दूसरा टाइप आपका आता है कि महीना है वो क्या है अलग अलग है।
इसमें आपको क्या करना है, जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि 5 जनवरी 2003 को रविवार है, तो 15 मार्च 2003 को कौन सा वार होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में तारीख समान भी हो सकती है, तारीख अलग अलग भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल आपको ध्यान देना है कि इसमें 2003 और इसमें भी 2003, तो इस 2003 से आपको कोई मतलब नहीं है, भूल जाओ इसको। अब हम बात करते हैं कि इसका वार क्या होगा, या हम पहले एक दो तरीके आपको बता देता हूं, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। कि 5 जनवरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ध्यान देना है जनवरी और मार्च में से पहले कौन आता है। जनवरी और मार्च में से पहले कौन आता है, तो आपको क्या करना है कि जनवरी और मार्च में से पहले आएगा जनवरी, फिर होगा फरवरी और फिर कौन होगा, मार्च। अब ध्यान देना है कि जो भी पहले महीना आता है उसमें आपको कौन से दिन लेना है, शेष दिन लेना है, और लास्ट वाले महीने में आपको क्या लेना है, तारीख लेना है, ये बढ़ेगा। अब हम बात करें शेष दिन का मतलब हुआ कि जनवरी में दिन कितने होते हैं, 31 होते हैं, और 5 आपके आगे, तो 31 - 5 बचेंगे कितने, 26। और मार्च में तारीख कितनी दे रखी है, 15। और फरवरी में आपको हमेशा 28 दिन ही लिखना है, 29 लिखने की आवश्यकता नहीं है। जहां पे 29 लिखने की आवश्यकता होगी वो लीप वर्ष में शामिल हो जाएगा, तो आपको 28 दिन ही लिखना है। और इसमें शेषफल 0 बचेगा, ये 7 21 हो जाएगा, 5 बच जाएगा, 7 दूनी 14, 1 बचेगा, और 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। मतलब आगे का वार पूछा तो आपको प्लस क्या करना है, 6, या आप कह सकते हो कि माइनस क्या करना है, 1। मतलब रविवार में से अगर हम -1 करते हैं तो ये वार आपके क्या बन जाएगा, शनिवार। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं कि रविवार में से 1 घटाएंगे तो वार क्या आएगा, शनिवार। एक तरीका ये था आपके। और दूसरा तरीका है कि ये 5 का 5, और अगर हम जनवरी की बात करें तो जनवरी का कोड कितना होता है, जो साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में जनवरी का कोड 1 होगा, 2000 का कितना होगा, 6 होगा, 3 का 3 होगा, और कोई भी लीप वर्ष शामिल नहीं हो रहा है। अब हम इसकी बात करें, दूसरा वाला क्या बोल रहा है कि 15 का 15 होगा, मार्च का कोड 4 होगा, 2000 का 6 होगा, और ये आपके हो जाएगा 3 का 3। तो ये बढ़ेगा 6 7, 5 और 3 8, और 8 में 7 का भाग 2 कितना बचेगा, 1। और 1 का मतलब क्या होता है, रविवार। मतलब ये वार सही है, 1 का मतलब रविवार होता है, इसका मतलब ये वार सही है, तो ये वार सही है, तो ये वार भी आपको सही प्राप्त होगा। ये 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 4 3 7 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचा, मतलब क्या बचेगा, 0। और 0 का मतलब क्या हो जाएगा, शनिवार। यानी ये आपके वार क्या होगा, शनिवार। अब ध्यान देना आपको, अगर मान लो ये यहाँ पे होता सोमवार, यहाँ पे क्या होता, सोमवार, मतलब वास्तव में वार कितना आ रहा है, रविवार आ रहा है, लेकिन रविवार को क्या लिख रहे हैं, सोमवार। मतलब ये एक दिन आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये भी एक दिन आगे बढ़ेगा। मतलब शनिवार आ रहा है, आप अगर एक दिन प्लस करोगे तो वार क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन की, ये आपके थोड़ा सा सरल पड़ेगा, आप अगर कोड याद है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत आती है। दूसरे क्वेश्चन की इसी टाइप में हम बात करते हैं, जैसे 15 मार्च 2003 को रविवार है, तो 20 जुलाई 2003 को कौन सा वार होगा। अब देखो, अप्रैल मई जून जुलाई, आपको खूब सारे महीने लिखने पड़ेंगे, तो इसका अगर हम वार निकाले तो सीधा सीधा तरीका है, 15 मार्च का कोड, मार्च का कोड क्या हो जाएगा, 4, 2000 का 6, और वर्ष कितना है, 3। अगर मैं यहाँ पे 2007 ले लूं तो ये 7 ले लो, वर्ष 7 हो जाएंगे,
और लीप वर्ष आपके कितना बनेगा 1, क्योंकि 4 का भाग 7 में एक ही बार जा रहा है। और बटे में क्या हो जाएगा 20 का 20 हो जाएगा। जुलाई का कोड कितना है, जुलाई का कोड आपके हो जाएगा 0 होता है जुलाई, और 2000 का 6, 7 का 7 और लीप वर्ष क्या बनेगा 1। आप इसको इस प्रकार भी काट सकते हो कि 7 से 7 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा। और अब क्या बचेगा कि 7 दूनी 14, 1 बच गया, 1 और 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और 5 का मतलब क्या है गुरुवार। अब 7 दूनी 14 कितना बचेगा 6, और 6 का मतलब क्या है शुक्रवार। अब आपको ध्यान देना है कि ये वार आपको दे रखा है, मतलब वार क्या था रविवार, और रविवार दे दिया, लेकिन ये क्या आ रहा है शुक्रवार। यानी वास्तव में इस तारीख का वार क्या है गुरुवार, और गुरुवार को क्या लिख दिया रविवार। मतलब वार वास्तव में गुरुवार है और गुरुवार को क्या लिख दिया शुक्रवार लिख दिया। मतलब कितने दिन आगे बढ़े, गुरुवार से शुक्रवार, शनिवार, रविवार, मतलब इसको 3 दिन क्या कर दिया आगे बढ़ा दिया। तो ये भी आपके 3 दिन आगे बढ़ेगा। तो ये 3 दिन आगे बढ़ेगा। तो हम किस प्रकार करेंगे, गुरुवार से शुक्रवार से 3 दिन प्लस होगा, तो शनिवार, रविवार और सोमवार। यानी ये आपकी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सोमवार की। ये वार कौन सा आ रहा है सोमवार आ रहा है। तो इस प्रकार हम अगर नहीं काटते तो देखने एक बार वापस बता देता हूं। 7 और 1, और ये बनेगा 20 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 1, मतलब 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 6 और 1 7 होगा, ये 7 होगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 बच गया। और 20 7 दूनी 14, 6 बचेगा, ये आपके 7 कट गया, ये 6 और 1 7 कट गया, और ये क्या बचेगा 6। यानी 5 का मतलब वही है गुरुवार हो गया, और 6 का मतलब क्या हो गया शुक्रवार। तो इस प्रकार आप आराम से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप और भी शॉर्ट में करना चाहे तो ये चीजें जो समान है वो आपको लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कि जो समान चीज आ रही है उस समान चीज को आप छोड़ दो, और जो अलग अलग उनका आप कोड लिख सकते हो। अब हम बात करें, जैसे आपको एक क्वेश्चन और देता हूं कि किस प्रकार हमें ज्ञात करना है। जैसे मैंने बोल दिया कि 15 अप्रैल 2010 को रविवार है, तो 25 दिसंबर 2010 को कौन सा वार होगा। वही बात है, बिल्कुल शॉर्ट में करते हैं। 2010 और 2010 सेम है, इसको यहीं पे काट दो, आगे ले जाने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करें कि तारीख कितनी है 15, और महीना कौन सा है अप्रैल। तो कोड आपको लिखवाया था 144 025, अप्रैल का 0 है, और 25 का 25, और दिसंबर का कोड आपको लिखवाया था लास्ट में आ रहा है 146, मतलब दिसंबर का कोड क्या होगा 6। तो ये बनेगा 7 दूनी 14, 1, ये होगा 7 ये 21, कितना बचेगा 4। तो ये बच रहा है 1, और ये 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, और 10 में वापस कितना बचेगा 3 बचेगा। तो ये आपके बच रहा है 3। तो ए का मतलब क्या है रविवार है, बिल्कुल बात सही है। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा मंगलवार हो जाएगा, या इसको मैं लिख देता हूं कि ये आपके हो जाएगा शनिवार। यानी ए का मतलब क्या है रविवार है, और 3 का मतलब क्या है मंगलवार है। 3 का मतलब आपके मंगलवार है, और ए का मतलब क्या है रविवार है। अब आपको क्या करना है कि इस रविवार को, ये आपको वार दे रखा था, मतलब रविवार को क्या लिखा शनिवार, रविवार को क्या लिखा शनिवार। तो हम कह सकते हैं कि 6 दिन आगे है, या हम कह सकते हैं ये 1 दिन पीछे। तो ये 1 दिन पीछे है तो सरल होगा कि ये भी 1 दिन क्या होगा पीछे होगा। तो ये मंगलवार है, और 1 दिन आप घटाओगे, मंगल में से 1 घटेगा, ये आपके वार क्या हो जाएगा सोमवार हो जाएगा। तो इस प्रकार आप आराम से निकाल सकते हो कि किस प्रकार आपको किसी एक तारीख का वार दे रखा है, और उसके अकॉर्डिंग आपको किसी दूसरी तारीख का वार ज्ञात करना है। तो आशा है कि ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी।
और ये दो प्रकार आपके थे कि तारीख अलग अलग है और महीना अलग अलग है। और अब जो दो आपके अलग दो टाइप और है इसमें कि जो वर्ष है वो अलग अलग है और महीना तारीख और वर्ष तीनों ही क्या है, अलग अलग है। उन चीजों की हम बात करेंगे जल्दी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो उपलब्ध होगा। तब तक आप इसको आराम से देखें, पीछे वाले पार्ट है उनको भी आप देखते रहे और डिस्क्रिप्शन में जो भी आपको क्वेश्चन मिलता है उस क्वेश्चन का आप जवाब जरूर दें ताकि पता लगेगा आप कितना सीख पा रहे हो। एक मोटिवेशनल क्विज आपके सामने है।